जिला भाजपा कार्यालय में देखा गया मन की बात कार्यक्रम का 123वां प्रसारण। जिला भाजपा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण रहे मौजूद। संत निरंकारी मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया 12वां विशाल रक्तदान शिविर। देर शाम तक शिविर में हुआ 80 यूनिट ब्लड डोनेट। जिला छत्री मराठा समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक का हुआ आयोजन। मां तुलजा भवानी के मंदिर के संचालन हेतु लिए गए अहम निर्णय। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर सिटी कोतवाली पुलिस ने की शहर में पैदल पेट्रोलिंग। कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां संस्करण जिला भाजपा कार्यालय में देखा। कार्यक्रम उपरांत भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या जैसे काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्टम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% आबादी को सरकार की किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह वास्तव में भारत में मोदी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में देश के विभिन्न जिलों में सामान्य व्यक्तियों के असाधारण कार्यों को बताते हैं, जिससे नवाचार का प्रचार प्रसार होता है। इन नवाचारों की जानकारी से लोगों को ऐसे नवाचार करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही प्रेरणा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के साथ पूर्व नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, अजय सक्सेना, जिला कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिला सह मीडिया प्रभारी विक्रम सोनी, दीपक कोल्हे, अलकेश साव, संतोष तिवारी, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष दिव्यकांत यादव, मनोज चौरे, विकास राय, दिनशु यादव, सूरज पटेल, लवकेश यादव, भानु मालवी, मोनू ठाकरे, मनोज मंडरा, कमलेश ठाकरे सहित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इसकी सबसे खास बात है इसे बनाने का तरीका। इस सिर को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए आज बड़ी महिलाएं मिलेट्स से अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में आज संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत 12वां विशाल रक्तदान शिविर मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, कृष्ण हरजानी, युवा भाजपा नेता अजय सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी मंडल शाखा छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 80 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। और आदरणीय महात्मा ओम प्रकाश गणमानी जी से निवेदन करूंगा करते हुए मंच में आए। साथ संगत जी प्यार से कहना आइए साथ संगत, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ये ऐसे समाज से प्रेरणा मिलती है कि तो डॉक्टर भी देते हैं ब्लड, तो अच्छा लगता है और काफी ये बड़ा परोपकारी काम है। समाज में ऐसे कार्य होना चाहिए। बहुत लोग एक ब्लड के कारण अपनी जिंदगी हार जाते हैं, लेकिन एक समय था जब घर के लोग ब्लड नहीं देते थे, बाकी ढूंढते रहते थे और दलालों को चक्कर में फंस के पैसे आराम से नाम खर्च करते रहते थे। क्योंकि ब्लड देना कोई बहुत मुश्किल, बहुत आसान काम है। ब्लड तो देना ही चाहिए हर आदमी को। जरूरत नहीं है तो भी ब्लड देना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। जीवन में साल में 2 बार आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड साफ होता है। अभी सबसे ज्यादा बीमारी तो इसी से ब्लड खराब होगा, ब्लड ज्यादा होगा और ब्लड को पतला करने के लिए आप दवाइयां खाते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करके अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते।
ये समाज में थोड़ी सी विडम्बना है, सोच का फर्क है, इसको अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, हमें जागरूक करना चाहिए। ब्लड के कारण कोई परेशान नहीं होना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी चीज, ब्लड बढ़ता है शरीर में, लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में इतने परेशान होकर लोग देखते रहते हैं, पता चला रिश्तेदार आते हैं 1 दर्जन से ज्यादा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथियों, जैसा कि हम सबको याद है कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज सिंधु भवन मोहन नगर में 12वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत के रूप में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा इस रक्तदान शिविर का प्रतिवर्ष आयोजन 24 अप्रैल को किया जाता है, लेकिन कुछ समस्या होने के कारण ये शिविर कुछ लेट हो रहा है। तो मैं सब आपको मिशन की विचारधारा से अवगत कराता हूँ कि जब उनकी हत्या 1980 में हुई तो सारा निरंकारी समाज आक्रोशित था। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रथम विचारों में यही फरमाया कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उस वक्त से इस निरंकारी मिशन में प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सिंधु भवन मोहन नगर में ये विशाल रक्तदान शिविर का आज आयोजन किया जा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन, सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी इसमें अपना सहयोग देकर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। प्यार से कहना जी। जिला क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष प्रवीण काटकर की अध्यक्षता में आज मराठा समाज के सदस्यों की एक बैठक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें हवाई पट्टी रोड पर स्थित मां तुलजा भवानी के मंदिर के संचालन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही मां तुलजा भवानी सेवा समिति का गठन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मंदिर के संचालन और जीर्णोद्धार के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा मंदिर समिति का अलग से खाता खोले जाने का निर्णय लिया गया। समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में सुनील बनारसे व भावना बनारसे को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मुख्य रूप से विजय चौहान, सुनील बनारसे, आलोक चौधरी, सुनील निम्बालकर, मिथिलेश ठोकरे, राकेश मानमोड़े, प्रवीण मराठा, श्रीमती रेखा बनारसे, श्वेता साठे, योगिता घोरपड़े, भावना बनारसे, माधवी बनारसे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आज जिला क्षत्रिय मराठा समाज के युवा अध्यक्ष श्री प्रवीण काटकर जी की अध्यक्षता में एक यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है स्थानीय पूजा होटल में। इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये था कि स्थानीय इमली खेड़ा से हवाई पट्टी की तरफ एक रोड जाती है और उस रोड से लेफ्ट हैंड पे यदि आप टर्न लेते हैं तो हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर है। इस तुलजा भवानी के मंदिर को हमारे समाज के वरिष्ठ संस्थापक मार्गदर्शक श्री रमेश राव जी आखरे के परिवार द्वारा वहाँ स्थापित किया गया था और कई वर्षों से लगातार उसकी पूजा पाठ हम सभी समाज के लोग मिलकर कर रहे थे। विगत कुछ दिनों पहले बात ऐसी आई कि उस मंदिर का जो रख रखाव है उसमें आखरे परिवार द्वारा कुछ असहमति जाहिर की गई, उनके पारिवारिक कारणों से या स्वास्थ्य कारणों से। चूंकि माँ तुलजा भवानी हमारी कुल देवी है, हमारी आराध्य देवी है सभी मराठाओं की, और अन्य समाज के लोग हैं, अन्य वर्गों के लोग भी माँ तुलजा भवानी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। तो हम सभी का परम दायित्व हो जाता है कि उस मंदिर का रख रखाव, उस मंदिर का मेंटेनेंस है, पूजा पाठ है, ये विधिवत शुरू हो जाए। इसी मामले को लेकर इस मीटिंग को आयोजित की गई। तो मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि उस मंदिर का पूरा रख रखाव किया जाएगा, विधिवत माता रानी की पूजा आरती की जाएगी। साप्ताहिक आरती के अंतर्गत जो है वो शनिवार के दिन समस्त समाज के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। घर में जो शुभ कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ कार्यक्रम हो, उस मंदिर में आयोजित किया जाएगा। मंदिर की रक्षा हेतु वहां पुजारी की नियुक्ति की जाएगी, वहां सुरक्षा हेतु कैमरे लगाए जाएंगे। इन सारी बातों पर एक आम सहमति बनी है और मंदिर समिति का एक गठन किया गया। मंदिर समिति में 21 लोग हम शामिल हैं। जो पारिवारिक सदस्य इसमें और शामिल होना चाहते हैं इस समिति में शामिल हो सकते हैं और एक निश्चित राशि हमने इसके लिए निर्धारित की है कि वे मासिक राशि देंगे और मंदिर संचालन हम करेंगे समाज के सभी वर्गों से। और जो आराध्य मानते हैं माँ तुलजा भवानी को,
इस मंदिर के माध्यम से जुड़े, अधिक से अधिक मंदिर में इकट्ठा हों, भक्ति करें, आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शनिवार की शाम सिटी कोतवाली टीआई के नेतृत्व में सिटी कोतवाली टीम के द्वारा शहर में पैदल पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं करबला चौक पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। अरे मैं वही नंबर ही ढूंढ रहा हूँ। आगामी त्योहारों को रखते हुए बाजार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज थाने के समस्त बल के साथ पैदल पेट्रोलिंग की गई, जिसमें शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे फवारा चौक, मानसरोवर, बस स्टैंड, ईदगाह, आज़ाद चौक इत्यादि महत्वपूर्ण चौराहों पर पेट्रोलिंग की गई। हम लोगों से चर्चा की गई। सर, ये पेट्रोलिंग प्रतिदिन की जाएगी? हाँ, प्रतिदिन पैदल पेट्रोलिंग की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशानुसार 28 जून की रात शहर व देहात थाना क्षेत्रों में कॉम्बिक ऑपरेशन चलाकर अपराधियों को पकड़ने की प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस ने एक ही रात में 117 वारंटियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 132 गुंडा, 78 निगरानी, 3 जेल से रिहा आरोपियों, 3 जिला के आरोपियों एवं 47 कबाड़ियों की सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की गई। कॉम्बिक गश्त के दौरान शराब की तस्करी व खुले स्थान पर शराब पीने वाले 26 व्यक्तियों से 190 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही की गई। तो वहीं थाना क्षेत्र में गुम हुए व्यक्तियों की तलाश कर 6 गुम इंसानों को दस्तयाब कर पुलिस ने परिजनों से मिलाया। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज नारी शक्ति पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी ऑफिसर श्रीमती नीतू कालभोर के द्वारा नारी शक्ति का व्याख्यान किया गया। साथ ही देश की महान विभूतियों महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू सहित अन्य महिलाओं की वीर गाथाएं बच्चों को बताई गई, जिससे बच्चे काफी प्रभावित हुए और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व व वर्तमान एनसीसी कैडेट्स व स्टूडेंट ने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमती उषा पवार, श्रीमती ममता जायसवाल, श्रीमती भारती साहू सहित शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। नारी शक्ति है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगी महारानी लक्ष्मीबाई से, है ना। महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए लड़ी, है ना। एक कितना बड़ा जज्बा था उनमें हमारे देश से, हमारे देश की रक्षा करने का, उनके राज्य की रक्षा करने का, और उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, है ना, मतलब अपनी बलिदानी दी। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। क्या है हमारे लिए, प्रेरणा है। हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, आगे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। देश सेवा से क्या तात्पर्य है। हम पुलिस में भर्ती होंगे, है ना, एनसीसी में भर्ती होते हैं। एनसीसी में भी जो भर्ती होते हैं वो आगे चल के क्या करते हैं, हमारी देश सेवा करते हैं। सीआरपीएफ में, है ना। और ये सब ऐसे साधन हैं। आजकल तो आईपीएस अधिकारी भी जो है वो हमारे देश की सेवा करते हैं। हर क्षेत्र में नारी शक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पीटी उषा को ले लेंगे हम, पीटी उषा से हमें क्या सीखने को मिला, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने आज भरी बारिश के बीच परासे रोड और बस स्टैंड सिग्नल के पास
रोड पर हुए गड्ढों को भरा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन यहां से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते और रुकते हैं। यहां हुए गड्ढों से कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाओं का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने इन गड्ढों को भरकर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। इससे पहले भी वे शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क पर हुए गड्ढों को भरकर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा चुके हैं, पर प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। समाज सेवी दयानंद चौरसिया द्वारा सड़क के गड्ढों को भरकर जहां एक ओर लोगों को दुर्घटनाओं से राहत देने का कार्य किया गया, तो वहीं पुनः प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक आज स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष यमन साहू सहित सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से आगामी श्रावण मास में किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई, साथ ही अन्य बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना की बैठक अनगढ़ हनुमान मंदिर में रखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के हिंदू कार्यकर्ता, जिन्होंने निरंतर राष्ट्रीय हिंदू सेना में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और राष्ट्रीय हिंदू सेना पूरे छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे भारत में हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। और राष्ट्रीय हिंदू सेना का मुख्य उद्देश्य है संगठित हिंदू समर्थ भारत। यही उद्देश्य को लेके राष्ट्रीय हिंदू सेना कार्य कर रहा है और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेके लव जिहाद के मामले हो, चाहे धर्मांतरण के मामले हो, चाहे हमारी गौ तस्करी के मामले हो, इस मामलों पे राष्ट्रीय हिंदू सेना आगामी समय में कार्य करेगी और आगामी समय में एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए बैठक रखी गई है। जय श्री राम। श्रावण मास में राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा हर मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ का पाठ किया जाएगा एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा और साफ सफाई की जाएगी और हर हिंदुओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप धर्म के प्रति जागरूक हुए। जय श्री जी, आपका नाम? अनुराग श्रीवास्तव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे 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 हरे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा शनिवार की रात एकता कॉलोनी चंदनगांव में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में शनिवार की रात महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। विद्वारी फैमिली, नीलाज विद्वारी, जयसिंह विद्वारी, चिंटू विद्वारी जी, विद्वारी परिवार जी ने भी यहाँ पर महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया है। कामना करते हैं कि रघुवंशी परिवार और विद्वारी परिवार उसी का बन रहा है सर, ये तो गलत है ना, बस आप ऐसी एक विशाल पूजन और भंडारे का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। मंदिर समिति की ओर से बहुत ही अच्छा व्यवस्था और पूजन का अरेंजमेंट किया गया, जिससे हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार बहुत खुश है और परिवार के सभी लोगों ने मिलकर हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाई। आप सभी को जय श्री राम। आज हम लोग आए हुए हैं पूर्वमुखी हनुमान मंदिर में, जिन्हें हम नारियल वाले हनुमान मंदिर भी बोलते हैं। ये बहुत ही पुराने हनुमान मंदिर है और यहाँ की खासियत यह है कि आप हर शनिवार को आइए, एक श्रीफल चढ़ाइए, एक नारियल चढ़ाइए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं और आज तो इतना अच्छा लगा, हमको पता नहीं, एक अलग ही अनुभूति मिली है। और हर शनिवार को हम डेली आना चाहिए, लेकिन हर शनिवार को कम से कम आना चाहिए। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला भाजपा कार्यालय में देखा गया मन की बात कार्यक्रम का 123वां प्रसारण। जिला भाजपा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण रहे मौजूद। संत निरंकारी मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया 12वां विशाल रक्तदान शिविर। देर शाम तक शिविर में हुआ 80 यूनिट ब्लड डोनेट। जिला छत्री मराठा समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक का हुआ आयोजन। मां तुलजा भवानी के मंदिर के संचालन हेतु लिए गए अहम निर्णय। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर सिटी कोतवाली पुलिस ने की शहर में पैदल पेट्रोलिंग। कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।